3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11, इन दोनों एक्सप्रेशंस का पहले तो हमने करना है सम। हम सम फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों के सम से, दोनों एक्सप्रेशंस के सम से सब्ट्रैक्ट करना है 3x माइनस वाई माइनस 11, ये वाला एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आप करेंगे सम ऑफ, सिक्स्थ का ए पार्ट हम कर रहे हैं, सम ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11, इन दोनों का हम पहले सम कर लेते हैं। 3x माइनस वाई प्लस 11 में आपने ऐड करना है माइनस वाई माइनस 11। दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करके देखिए, एक एक्सप्रेशन बनेगा सिंप्लीफाई करके, तो ये हो गया माइनस वाई माइनस 11, प्लस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गया ब्रैकेट में। अच्छा, अब आप देखिए y वाले टर्म्स में एक साथ लिख लेता हूं और नंबर्स मैंने एक साथ लिख लिए। तो प्लस का 11 माइनस का 11 एक दूसरे से कैंसिल हो गया और यहाँ पर आया 3x माइनस वाई हो गया 2y। क्लियर है सभी को? नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, अब हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है? तीसरा एक्सप्रेशन 3x माइनस वाई माइनस 11 फ्रॉम जो सम आया दोनों का ऊपर के एक्सप्रेशंस का, फ्रॉम 3x माइनस 2y, सम करके ऐसा आ गया। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए। 3x माइनस 2y में से सब्ट्रैक्ट करना है एक्सप्रेशन नंबर, ये वाला थर्ड नंबर वाला 3x माइनस वाई माइनस 11 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंप्लीफाई करिए, पहले ब्रैकेट को ओपन करिए बच्चों, माइनस 3x माइनस माइनस हो गया प्लस y एंड प्लस 11। अगर आपके कोई लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख लीजिए, 3x माइनस 3x, x वाले टर्म एक साथ, y वाले टर्म एक साथ, माइनस 2y प्लस वाई प्लस 11 एज इट इज। तो आप पाएंगे कि 3x और माइनस का 3x एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया माइनस 2y प्लस वाई हो गया माइनस वाई प्लस 11। तो ये आपका आंसर है। ठीक हो गया? बन जाएगा बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? हाँ। अब इसका बी पार्ट भी है बच्चों, इसका बी पार्ट है, फ्रॉम द सम ऑफ 4 प्लस 3x एंड 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम 4 प्लस 3x और 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, इन दोनों एक्सप्रेशन का सम निकालिए एंड सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इन दोनों का सम करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है बाकी के बचे हुए दो एक्सप्रेशंस के सम से। तो हमारे पास तीन चीजें करनी है। पहला काम हमने क्या करना है, पहले हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर लेते हैं, फिर इन दोनों को भी अलग से ऐड करके देख लेते हैं, फिर जो भी इन पहले दो एक्सप्रेशन के सम आएगा उसमें से दूसरे दो एक्सप्रेशन के सम को घटाना है। तो पहले इन दोनों पेयर्स के सम को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक हो गया? 4 प्लस 3x, 4 प्लस 3x में आप ऐड करिए 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, ये आप पहले ऐड कर लीजिए। तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हुए चलेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 5 हो गया 9, 3x माइनस 4x हो गया माइनस का x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या कहता है, बाकी के बचे हुए दोनों एक्सप्रेशंस को भी ऐड करिए, 3x स्क्वायर माइनस 5x, इसमें आप ऐड करिए जो फोर्थ वाला एक्सप्रेशन दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशंस के सम को में से इन दोनों एक्सप्रेशन के सम को ऐड किया तो ये आया आपके पास, इस में से घटाना है, इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम घटाना है। तो आप क्या करिए, इन दोनों को घटा के देखिए। तो पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, प्लस माइनस हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x प्लस 5।
तो ये आ गया 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो बाद के दो एक्सप्रेशन को ऐड करके ये आया। फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू सबट्रैक्ट द सम ऑफ दीज टू। तो इस एक्सप्रेशन में से ये वाला एक्सप्रेशन, सेकंड वाला एक्सप्रेशन सबट्रैक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख दीजिए आप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 9 माइनस एक्स प्लस 2x² में से सबट्रैक्ट करना है 2x² माइनस 3x प्लस 5, ब्रैकेट लगा देंगे यहां पर। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए। 9 माइनस एक्स प्लस 2x², माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस का 2x², ये माइनस और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस 3x, और ये माइनस साइन और ये प्लस साइन मल्टीप्लाई होके हो गया माइनस 5। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 9 माइनस 5 नंबर्स को एक साथ लिख लिया, x वाले टर्म्स को मैंने एक साथ लिख लिया, और x² वाले टर्म्स को एक साथ लिख लिया। तो प्लस का 2x² माइनस का 2x² कैंसिल हो जाएगा, तो एट लास्ट यू गेट द आंसर 4 प्लस 2x। दिस इज योर आंसर। देखिए 9 माइनस 5 4 हो गया, माइनस x प्लस 2x प्लस का 2x हो गया। सो दिस इज योर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन को आप दोबारा से अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. देन एक्सरसाइज 12 Yes, sir. क्या किया, देखिए एक बार फिर से देखिए। फ्रॉम द सम ऑफ 4 प्लस 3x एंड 5 माइनस 4x प्लस 2x², इन दोनों का सम हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसके सम, इन दोनों के सम में से क्या घटाना है, बाकी के दो एक्सप्रेशंस के सम को घटाना है, 3x² माइनस 5x और माइनस x² प्लस 2x प्लस 5। तो हमने अलग अलग इनको ऐड करके देख लिया, तो हमने देखा 9 माइनस एक्स प्लस 2x² आया, इसमें से घटाना है आपको बाकी के दो एक्सप्रेशन का सम आया 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो आपने ये सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब आता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। जैसे इफ m इज इक्वल टू 2 है, m इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो m माइनस 2 है बेटा, तो आपने करना क्या है, केवल m की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यू रिप्लेस m विद सिंपली m माइनस 2 की वैल्यू m इक्वल टू 2 पे फाइंड करनी है, कहने का मतलब ये है। सो दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। कि जैसे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन लिखा है x प्लस 5, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 1 पे क्या होगी, x इक्वल टू 2 पे क्या होगी। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। x इक्वल टू 2 रखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल टू 2 विल बी 7 एंड सो ऑन। इस तरह से तो सेम यहाँ पर भी करना है। तो m की जगह 2 रखिए, देखिए पुट m इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज 5 एक्सप्रेशन एट m इक्वल टू 2, यानी कि m की जगह 2 रिप्लेस कर देना है। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन m minus 2 at m equal to 2 is 0। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है m की जगह 2 रखने पर। क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है ना? देन 3m माइनस 5 दिया है, 3m माइनस 5, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है m इक्वल टू 2 पर। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे पुट m इज इक्वल टू 2। तो m जहां m है वहां पर 2 लिख दिया मैंने। 3 2 6 माइनस 5, सो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3m minus 5 at m is equal to 2 is 1। ठीक है, ये कहने का मतलब सिंपली रिप्लेस कर देना है।
उस पर्टिकुलर वैल्यू पर, वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है। थर्ड वन है 9 माइनस 5m। थर्ड वन इज 9 माइनस 5m। तो आप कैलकुलेट करिए, बताइए मुझे क्या आंसर आया। अपनी नोटबुक पे कैलकुलेट करिए क्या आंसर आया। क्या आंसर आया? m इज इक्वल टू 2 रखने पर क्या आएगा एक्सप्रेशन की वैल्यू? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ? वेरी गुड, बिल्कुल सही है ना। 9 माइनस 10 यानी कि -1 आ रहा है। ठीक है। फोर्थ पार्ट, ठीक है बेटा, आपका आंसर सही आ रहा है। फोर्थ वन 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 आपको रिप्लेस करना है m किससे? रिप्लेस m इज इक्वल टू 2। पुट m इज इक्वल टू 2 इन दिस एक्सप्रेशन। देखिए 3 इंटू एम स्क्वायर मीन्स 2, m की जगह 2 लिखा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर है अपनी जगह पर, 2 इंटू एम की जगह 2 माइनस 7। अब आप देखिए 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है ना। मैं कह रहा हूं स्क्वायर ऑफ 2 को लिखते हैं ऐसे, 2 टू द पावर 2। क्या बोलते हैं? 2 टू द पावर 2। तो अब आप क्या करेंगे, 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2, है ना। ठीक है, तो 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर कर लिया, माइनस 2 टू जा 4 माइनस 7। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आ गया 12 माइनस 4 माइनस 7। तो कितना आ गया आंसर आपका? है ना, 1 आया। यस सर। ओके, तो इस तरह से करना है, बहुत ही आसान है, केवल आपको रिप्लेस करना है। याद रखिएगा अगर कहीं पर स्क्वायर है तो, अगर आप कहेंगे कि 10 स्क्वायर अगर मैं हूं तो 10 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 10 इंटू 10। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। ओके, क्लियर है बेटा? स्क्वायर का यस मतलब है सर। ना, एरिया ऑफ स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर यस आपने पढ़ा सर। होगा, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, यस सर। है ना। यस तो सर। स्क्वायर का मतलब ये यस हुआ। सर। अच्छा, फिर है 5m अपॉन 2 माइनस 4 है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा। 5m माइनस 4, फिफ्थ पार्ट जैसे 5m अपॉन 2 माइनस 4। तो m की जगह पर आप 2 रखिए बच्चों, जहां m है वहां पर 2 रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि पुट m इज इक्वल टू 2, m की जगह 2 लिख दिया हमने। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है, देखिए 2 बन जा 2, तो ये आ गया 5 इंटू 1 5 माइनस 4, तो आंसर आ गया 1। सो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 5m माइनस 2 एट m इज इक्वल टू 1 इज 1। 5 अपॉन 2 माइनस 4 की वैल्यू आ गई 1, जब हम m की वैल्यू 2 रख रहे हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या कोई क्वेश्चन पढ़ पा रहा है? पढ़िए तो जरा। if p is equal to If minus 2, P हम्म, if P is equal to -2, find the value of 4p प्लस 7, जैसे पहला है 4p प्लस 7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा नीचे को जगह बना लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्पेस बना लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इफ p इज इक्वल टू -2, p की वैल्यू -2 है, p इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 4p प्लस 7। अब ये क्या करना है? पुट p इज इक्वल टू -2, p की जगह पर आपने -2 रखना है। तो 4 इंटू 4p का मतलब हुआ 4 इंटू -2, यहाँ -2 लिखा तो है, देखिए है ना,
4 इंटू -2। Yes, sir. तो 4 इंटू -2 हो गया माइनस का 8। -8 + 7 कितना हो गया? Sir, -1. ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट क्या है? -3p² + 4p + 7। -3p² + 4p + 7। तो आपने करना क्या है, जहां जहां भी आपके पास p है उसकी जगह पर -2 रखना है। तो -3 इंटू p का मतलब है -2, उसका होल स्क्वायर, ये एज इट इज लिखा हमने, ये 2 हमने एज इट इज लिखा, पावर में जो 2 है ये एज इट इज लिखा है, प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7। आइए इसको सिंप्लीफाई करें। -3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर मीन्स -2 इंटू -2, ठीक है। तो -2 का होल स्क्वायर हो गया -2 इंटू -2, ठीक है, प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7। तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, है ना, तो ये हो गया प्लस का 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -3 इंटू -2। अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है ना? यस, Yes, sir. तो प्लस का 6, अब प्लस के 6 से -2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया माइनस का 12 हो गया, है ना। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस साइन तो माइनस ही आएगा लास्ट में, है ना। ये माइनस और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस, फिर उसमें इस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो फिर से माइनस आ गया, -12। अच्छा, 4 इंटू -2 कितना हो गया? -8 प्लस 7। तो इंटीजर्स विद सेम साइन, तो -12 और -8 हो गया माइनस का 20, -20 प्लस 7 दैट इज -13। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू p = -2 पर क्या आ गई? -13 आ गई। क्लियर है सभी को? Yes, sir. थर्ड Yes, पार्ट sir. देखते हैं। 3p³ Yes, sir. -2p³ -3p², ओके। -2p³ -3p², अच्छा भूल गया मैं क्या लिखा है, प्लस 4p + 7, प्लस 4p + 7, प्लस 4p + 7, ठीक है। तो आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है किस पर? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है p = -2 पर, ठीक है। तो पुट p = -2, तो -2 इंटू p³ मीन्स p⁻3, p की जगह -2 लिखा, पावर 3 जो है एज इट इज लिखा मैंने, ऐसा कैसा है, ये जो ऊपर है पावर, -3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2, जहां जहां p है वहां पर मैंने -2 रखा, जहां पर जो पावर जैसी थी वैसी की वैसी लिख रखी है मैंने, ओके। अच्छा, -2 की पावर 3, इसको हम बोलते हैं -2³ बोलते हैं, है ना। तो पावर 3 का मतलब क्या हुआ, जो बेस है बेस आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है सभी को बेटा? ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. -2 की पावर Yes, 3 sir. -2³ को हम कहते हैं, जितनी, इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम कहते हैं पावर, ठीक है। बेस के ऊपर एक पावर लगी होती है टॉप पर से, तो जितनी पावर कितना है, जितना पावर में नंबर लिखा है उतनी बार बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 का क्यूब का मतलब हुआ -2 इंटू -2 इंटू -2। तो यहाँ पर -2 का होल क्यूब लिखिए, यहाँ पर -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर इस वाले को -3 इंटू -2 का स्क्वायर है, तो बेस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार, -2 इंटू -2, ठीक है, प्लस 4 इंटू -2 आपका आ गया, ऐसे लिख दिया मैंने फिलहाल,
प्लस 7। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए कितनी बार नेगेटिव नंबर देखिए, माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हो जाएगा। इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चार बार माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, देखिए है कि नहीं। तो 4 बार होगी तो पॉजिटिव आ जाएगा। इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन टाइम्स अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव सिंबल तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, then this plus into minus becomes minus, and then this minus into minus becomes plus again. तो 2 to जा 4 to जा 8 to जा 16। माइनस देखिए यहाँ पर माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 हुआ, माइनस 6 इंटू माइनस 2 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, माइनस 8 प्लस 7 है ना। यहाँ पर देखिए इस पोर्शन में माइनस माइनस प्लस हुआ है ना, माइनस माइनस प्लस हुआ उसमें माइनस, अच्छा यहाँ माइनस आएगा है ना, यहाँ पर माइनस ही तो आएगा। देखिए यहाँ पर और नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, नेगेटिव साइन 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ लिख लिया, नेगेटिव नंबर्स को एक साथ लिख लिया, तो 23 माइनस 20 दैट इज 3। अब इस तरह के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए आपके, इस तरह के क्वेश्चंस आपके गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए बच्चों, याद रखिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, इन चीजों इस बात को ध्यान में रखिएगा आप, है ना, कि अगर मान लीजिए a टू द पावर 5 होता तो इसका मतलब क्या हुआ, बेस a जो है आपका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर a टू द पावर 4 हो तो उसका मतलब हुआ बेस a आपका 4 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे कि अगर माइनस टू द पावर 2 है तो उसका मतलब क्या हुआ, माइनस 2 इंटू माइनस 2, जितनी बार जितना पावर में नंबर लिखा है उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। क्लियर है सभी को बेटा? यस सर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा और कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है आपने, ठीक है। बॉडमास वाला रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई वाले सारे नंबर को सॉल्व कर लीजिए, तो ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, इनको अलग अलग से सॉल्व किया आपने, ठीक हो गया। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस व्हेन x इक्वल टू -1। तो सारे एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 में, सारे एक्सप्रेशंस क्वेश्चन नंबर 3 में आपके x में लिखे हुए हैं सारे एक्सप्रेशंस। 2x minus 7 minus x plus 2 x square plus 2x plus 1 2x square minus x minus 2। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं हम। 2x minus 7 पहला एक्सप्रेशन दिया है, क्या करना है, x इज इक्वल टू कितना रखना है, x इज इक्वल टू -1 रखना है, तो -1 रखिए। 2x का मतलब हुआ 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू -1 -7, तो ये हो गया -2 -7 दैट इज -9 आंसर आ गया आपका इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2x minus 7 at x is equal to -1 is -9, that is the meaning। second part, -x plus 2, again I have to put x is equal to -1 as given in the question, जैसा क्वेश्चन में दिया है x की जगह -1 रखना है, तो माइनस से पहले से था, अब इस x की जगह -1 रखना है, इस x की जगह -1 और ये माइनस पहले से ही था, तो माइनस इंटू माइनस साइन मल्टीप्लाई बिकम्स +1, तो 1 plus 2, so you will get the answer 3। so the value of expression, कहने का मतलब ये हुआ कि value of -x plus 2 at x is equal to -1 is 3। ठीक हो गया, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू है ये, ठीक है। एक पर्टिकुलर वैल्यू, वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये 3 आ गई, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब आप मुझे सॉल्व करके बताइए अपनी नोटबुक पे, x² + 2x + 1 x इज इक्वल टू -1 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए तो जरा।
सर 0 है सर वैल्यू। 0 आ रही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड बेटा। -1 का स्क्वायर हो गया प्लस का 1 है ना। वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो ये 1 और ये 1 ऐड होके 2 हो गया, 2 - 2 दैट इज 0। वेरी गुड बेटा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। वेरी गुड, शाबाश। 2x² - x - 2। देखिए यहाँ -1 का स्क्वायर का मतलब हुआ -1 इंटू -1, ठीक है ना। -1 इंटू -1 हो गया प्लस का 1, ठीक है। तो ये